नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित का पाठ्यक्रम जो कोरोना वायरस के कारण 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने के बाद तैयार किया गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो देखिए 30% में सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर को बाहर किया गया है। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम इकाई 1 की। इसमें दिया निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कहा गया क्या कार्तिक तल किसी बिंदु की निर्देशांक कार्तिक तल से संबंधित नाम तथा परिभाषिक शब्द। ठीक है, आगे दिया हुआ संकेतन तल पर बिंदु का दर्शाना। ये टॉपिक क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति को हमको इस साल नहीं पढ़ना। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ इकाई 2 की। इकाई 2 में देखिए यहाँ पे पहले दिया हुआ है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसका मतलब क्या है, ये यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय भी हमको इस साल नहीं पढ़ना है। इसमें दिया भारत में ज्यामिति का तथा यूक्लिड की ज्यामिति इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं, 5वीं अभिधारणा का समान संस्करण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध और उदाहरण। ठीक है, ये दिया हमको नहीं पढ़ना। फिर यहाँ अभिधारणा दिया हुआ, यहाँ प्रमेय 2 दिया, ये हमको इस साल नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये भी चैप्टर हमको टोटली नहीं पढ़ना। फिर आगे देखिए बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की। इसमें दिया चतुर्भुज। चतुर्भुज को भी इस साल हमको नहीं पढ़ना है। देखिए इतना टॉपिक हमको इस साल नहीं पढ़ना है। जिसमें दिया पहला किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य हैं। ग दिया एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी सत्य है। आगे दिया हुआ घ में यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो यह समांतर चतुर्भुज होता है। अंग दिया हुआ च दिया, यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं टोटल, ये हमको इस साल नहीं पढ़ना। ठीक है, यानी चतुर्भुज भी टोटल क्या है, इस साल नहीं पढ़ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखिए दिया हुआ है क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत के क्षेत्रफल का पुनः स्मरण। जिसमें क दिया हुआ है, कहा गया एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ख दिया हुआ एक ही आधार यानी कि बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी दोनों जो केस दिया हुआ चतुर्भुज और त्रिभुज, इसको भी इस साल नहीं पढ़ना। क्षेत्रफल का भी चैप्टर इस साल नहीं पढ़ना। फिर अगला देखिए इकाई दिया हुआ है इकाई 3। इसमें देखिए सांख्यिकी दिया हुआ है। सांख्यिकी में देखिए पहला जो दिया हुआ है, कहा गया सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवगीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुभुज, माध्य, माध्यिका तथा अवगीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, ये चैप्टर भी हमको इस साल सांख्यिकी में क्या करना, नहीं पढ़ना है। आगे दिया रचनाएं। रचनाएं में देखिए जो दूसरा दिया हुआ करा रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना, इसको भी नहीं पढ़ना। दूसरा दिया हुआ ख दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग अंतर के त्रिभुज की रचना करना, इसको भी नहीं पढ़ना। ग दिया हुआ है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस साल हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है उपरोक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि 70% देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, ये 5 यूनिट पढ़ना है, यानी 5 इकाई। जो पहला इकाई दिया हुआ संख्या पद्धति, इससे 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा दिया हुआ बीजगणित, इससे 25 नंबर। तीसरा दिया हुआ क्या ज्यामिति, ज्यामिति से 15 नंबर, मेंसुरेशन से 14 नंबर और लास्ट में दिया प्रायिकता, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन बना जाएंगे। टोटल अगर की हम बात करें तो टोटल हमारा जो लिखित पेपर कितने का होगा, 70 नंबर का होगा और 30 जो नंबर होगा हमको स्कूल से मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमको सिलेबस में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले बात करें अगर हम इकाई 1 की, इसमें देखिए संख्या पद्धति, इसमें देखिए दिया हुआ कितना 12 नंबर। तो 12 नंबर में देखिए कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। पहला जो टॉपिक दिया हुआ ये सारे हमको क्या करने पढ़ने हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ दूसरा, ये भी हमको पढ़ना है। तीसरा दिया हुआ है, ये सब हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले करके चाहें तो इसको आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा जो दिया हुआ, दिए हुए वास्तविक संख्या x के लिए कर्ण में x का अस्तित्व और ज्यामितीय संख्या के आधार पर इसका रेखा पर निरूपण। पांचवा दिया हुआ 1/a + b √x तथा 1/√x + √y तरह की वास्तविक संख्याओं का प्रमेयीकरण। इस टाइप से जो भी पहला जो यहाँ टॉपिक दिया हुआ है 5वें का 1/a + b कड़ी में x और तथा दिया हुआ 1 + √x + √y, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे दिया हुआ 6वां में करा पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण, पुनरावलोकन करना, धन वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांक समान नियमों की जानकारी रखना। ये सब टॉपिक हमको क्या करना है, इस साल पढ़ना। ठीक है, अब देखिए दूसरी हम बात करें इसमें बहुपद, यानी कि बीजगणित के अंतर्गत जो भी टॉपिक आएंगे ये कितने नंबर पूछे जाएंगे, 25 नंबर। तो इसको भी हमको अच्छे से पढ़ना है।
इसमें देखिए जो बहुपद दिया हुआ, बहुपद में जो टॉपिक दिया हुआ इस हमको क्या करना, सबको पढ़ना, ठीक है। इसमें दिया हुआ बहुपद, एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण के साथ बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य, बहुपद एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी, गुणनखंड, यानी कि जितने भी टॉपिक्स के अंतर्गत दिए गए ये हमको सबको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करें दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, यानी जो इसका बीजगणित का जो दूसरा टॉपिक दिया, दो चरों और राशियों में रैखिक समीकरण। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक चर राशि में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण की जानकारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान। ये जितने टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए सबको इस साल हमको पढ़ना, ठीक है। फिर बात करेंगे इकाई 3 की। अब इकाई 3 में देखिए क्या क्या पढ़ना। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है यानी चैप्टर दिया हुआ रेखा और कोण, यानी लाइन्स और एंगल पढ़ना। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए सारे हमको पढ़ने हैं। इसे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन निर्धारित किया गया। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से चैप्टर और आते हैं। त्रिभुज भी उसी के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए क्या त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि जो सर्वांगता का नियम है, एस एस हुआ चाहे एस से हुआ, ट्रिपल एस हुआ चाहे आर एच एस हुआ, किसी त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या सामने की भुजा बराबर होती है। जितने भी टॉपिक इसके अंतर्गत जो दोस्तों दिया हुआ है ये सब हमको इस साल पढ़ना। फिर बात करेंगे वृत्त की। अब देखिए वृत्त में भी ये जो चैप्टर दिए हैं टोटल हमको पढ़ना है, यानी वृत्त को भी इस साल सिलेबस में रखा गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं मेंसुरेशन में। देखिए मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में पहला जो दिया हुआ क्षेत्रफल, इसमें कह रहा है हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ इसमें सेकेंड में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घना, गोला, अर्धगोला सहित और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। इसमें देखिए आयतन भी निकालना है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी कोई 3 डायमेंशनल शेप है, गोला है, अर्धगोला है, घन है, घनाभ है, लंबवृत्ति, बेलन, शंकु, इसका सबको क्या पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर संपूर्ण क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे बात करें इकाई 5 की, यानी कि जो लास्ट यूनिट दिया हुआ प्रायिकता का चैप्टर इस साल आपके सामने रहेगा। यानी कि पहला जो दिया हुआ इसमें करा इतिहास, यानी कि प्रायिकता का हिस्ट्री बताना है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसकी जरूरत पड़ी, प्रायिकता के परिप्रेक्ष्य में क्षण का दोहराव व प्रेक्षित बारंबारता, अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना। ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए सब इस साल इसको सिलेबस में रखा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट कार्य आपको स्कूल से दिया जाएगा, तो ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक इसमें बताया गया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बाहर किया गया इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको कैसी लगी या जरूर कमेंट बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।